Good morning, students. Today we are going to end your book. The last chapter is chapter number 17. It is about the garbage. Garbage is the waste. Garbage क्या है आपका? Garbage is the waste products of the domestic after domestic use that is left in our houses or home. क्या बोल रहा है वो कि हमारे घरों में गार्बेज का मीनिंग क्या है? द थिंग्स विच आर ऑफ नो यूज, जिनका कोई यूज नहीं है, दे आर नोन एज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस. क्या है वो? वेस्ट प्रोडक्ट है. ऑल ऑफ अस जनरेट द गार्बेज. हमेशा हम लोग क्या करते हैं? गार्बेज जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कचरा बनाते हैं. कचरा बन रहा है हमारे घर में, जैसे सब्जियां छीलते हैं तो उनके छिलके, फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं तो उनके पील्स वगैरह जो है, दीज आर ऑलवेज मेकिंग द गार्बेज. अगर हम लोग कोई भी होमवर्क वगैरह कर रहे हैं और हमसे कोई टेयरिंग ऑफ पेपर हो जाती है तो उसको भी हम लोग एज अ गार्बेज मान देते हैं. ठीक है. फ्रॉम व्हेन द डे बिगन्स टिल द एंड, जब तक हम लोग दिन उगता है तब से लेकर शाम तक, जब तक हम लोग सोते हैं तब तक कुछ ना कुछ चीजें हम लोग करते रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोल सकते हैं? गार्बेज. ठीक है. जैसे कि लाइक द पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर, पीसेस ऑफ द न्यूज़पेपर, पेंसिल शेविंग्स, लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, सोल्ड प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के टुकड़े वगैरह. लोट्स ऑफ द पीपल हेल्प अस टू मैनेज द वेस्ट. स्वीपर्स क्लीन द एरिया वी लिव इन आवर विजिट प्लेस लाइक होम्स, स्कूल्स, ऑफिसेज एंड हॉस्पिटल्स, वेयरएज रेज पिकर्स कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम एवरीवेयर. क्या बोला उसने कि एरिया कौन कौन से हैं जहां पर गार्बेज होता है? होम, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, जितने भी सब्जी मंडी वगैरह है, इनमें क्या होता है? गार्बेज प्रोड्यूस होता है. और यहाँ से जो स्वीपर्स होते हैं वो स्वीपिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं उस एरिया की. और जो रेज पिकर्स है, रेज पिकर्स का मतलब होता है जो रेज का मतलब जो कचरा बीनने वाले हैं, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं अपने कबाड़ी वाले जो होते हैं, दे ऑलवेज कलेक्ट द वेस्ट प्रोडक्ट्स और द गार्बेज. ओके. द गार्बेज इज ऑफ टू टाइप्स. जो गार्बेज है उसमें दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं. एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? बायोडिग्रेडेबल, बायो मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेबल मीन्स जिसको डिग्रेड कर सकता है. इट मीन्स द substances which can be broken down by the microbes like bacteria, like the fungus. ये सब जो है इनसे क्या होता है? ये खत्म हो सकते हैं. फंगस और ये बैक्टीरिया वगैरह जिनको खत्म कर सकते हैं वो क्या है आपके? बायोडिग्रेडेबल. लाइक द फ्रूट पील्स, लाइक द वेजिटेबल पील, लाइक द पेपर. इनको क्या कर सकता है? ये जो बैक्टीरिया और फंगस है दे विल बी डिग्रेड, उनको खत्म कर देंगे और उसको किस में मिक्स कर देंगे? सॉइल के अंदर. ठीक है. गार्बेज और वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज इन टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल, सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. आ रही है बात समझ में? ये सारी चीज आ गई. वेस्ट मटेरियल्स दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. ऑल द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर बायोडिग्रेडेबल. जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल के पार्ट हैं, प्लांट के पार्ट हो या एनिमल के पार्ट हो, ये सारे कैसे हैं? बायोडिग्रेडेबल. दे कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द बैक्टीरिया और फंगस. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय द माइक्रोब्स और द बैक्टीरिया और फंगस. इनसे ये क्या हो सकता है? डिग्रेड नहीं होते हैं, खराब नहीं होते, टूटते नहीं है, सिंपल सब्सटेंस बनते नहीं है. ठीक है. Waste material that cannot be broken down by the microorganisms are called the non-biodegradable waste. Okay. Plastic and metal are of two such example of non-biodegradable. Plastic और metals. Metal लोहे आयरन की बनी हुई कोई चीज है, इनको ये बैक्टीरिया फंगस वगैरह ब्रेक नहीं कर सकते. What happens to all the garbage once it is collected from the schools, homes and offices and factories? क्या होता है उस गार्बेज का जो एक बार कलेक्ट हो जाता है? द वेस्ट और द गार्बेज इज कलेक्टेड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. जो म्युनिसिपालिटी है उसके लोग कलेक्ट करते हैं. इट इज फर्स्ट
सिग्रीगेटेड इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनको सेपरेट करते हैं, पहले सेग्रीगेट करते हैं, अलग करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को। द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर देन टेकन इनटू लैंडफिल्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होंगे उनको क्या होते हैं, लैंडफिल्स के अंदर लेकर जाते हैं। लैंडफिल क्या है? लैंडफिल्स क्या है? लैंडफिल इज अ लार्ज लो लाइंग एरिया, ओपन एरिया फॉर द डिस्पोजेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, जहां पर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डक किया जाता है या डिस्पोज किया जाता है। गार्बेज इज डम्प्ड इनटू द लैंडफिल, बाहर एरिया के अंदर। देन इट इज कवर्ड विद सॉइल, इसको क्या कर देते हैं, सॉइल से कवर कर देते हैं, इसको मतलब एक तरह से गाड़ देते हैं। लेटर ऑन, बाद में, दिस एरिया इज कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। उस एरिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? पार्क और प्लेग्राउंड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? पार्क और प्लेग्राउंड में। ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया यूज एज अ लैंडफिल इन योर सिटी। आपके घर के आसपास जो पार्क वगैरह है उनके नीचे क्या हो सकता है, आपके ये कचरा वगैरह कलेक्ट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल म्यूनिसिपल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल म्यूनिसिपल वेस्ट जिसको बोलते हैं BMW। क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल म्यूनिसिपल वेस्ट, BMW। ठीक है। इज द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ द म्यूनिसिपल वेस्ट दैट ब्रेक्स डाउन, जो कंप्लीटली क्या हो जाता है, बैक्टीरिया एंड फंगस से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूड्स द पीसेस ऑफ पेपर, इंक्लूड्स द पीसेस ऑफ पेपर, न्यूज़पेपर, किचन एंड गार्डन वेस्ट, कार्डबोर्ड एंड पेपर बैग्स। ठीक है। पेपर की जो थैलियां वगैरह है, पॉलिथीन बैग तो डिग्रेड नहीं होता है, बट जो पेपर से बनी हुई चीजें हैं वो डिग्रेड हो जाती है, इजीली कंप्लीटली खत्म हो जाती है। टू एनकरेज द गार्बेज सेग्रीगेशन अमंग द रेजिडेंट्स, लोगों के बीच में, जो रेजिडेंट है उनके बीच में एनकरेज करने के लिए, गार्बेज का जो सेग्रीगेशन है उनको एनकरेज करने के लिए द म्युनिसिपल काउंसिल हैज कम अप विद अ न्यू स्कीम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया, एक स्कीम बनाई है टू रिप्लेस द ओल्ड एंड डर्टी बकेट्स। पुरानी बाल्टियों को हटाकर क्या कर दिया उसने, जनरली यूज द डस्टबिन विद द न्यू ग्रीन एंड ब्लू ट्विन बैग्स। ठीक है। ग्रीन और ब्लू रेड ये बड़े से क्या रखने लगे, वो डब्बे रखने लगे, बिन्स रखने लगे, ट्विन बैग बिन्स। द ग्रीन बिन इन फॉर इज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ग्रीन जो डब्बा है that is used for the biodegradable waste and the blue bin is for non biodegradable waste। आर्य भाषा में ब्लू बिन को किसके लिए करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, ताकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है दैट इज शुड बी डंप्ड इनटू द ग्रीन बिन एंड इन द ब्लू बिन द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस शुड बी डंप्ड। दीज बिन्स मार्क्ड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों में मार्क्ड होता है। have been installed in the public and market places, जो कहां पर रखे जाते हैं, पब्लिक और मार्केट प्लेसेस पे रख दिए जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। इन मैनी ऑफ द सिटीज ऑफ इंडिया, इंडिया में रखा है, द गार्बेज फ्रॉम दीज बिन्स इज कलेक्टेड एंड टेकन टू द लैंडफिल साइट्स। वहां से गार्बेज को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ट्रक आते हैं दैट विल बी कलेक्ट एंड डम्प्ड इनटू द लैंडफिल्स। आ रही बात समझ में? कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग का मतलब क्या है, कंपोस्ट बनाना। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड बाय द मेथड कॉल्ड कंबस्टिंग। इट इज द रिसाइकलिंग प्रोसेस। रिसाइकल का मतलब क्या होता है, रिसाइकल का मतलब होता है उन थिंग्स से कोई नई चीज बनाना। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड बाय अ मेथड कॉल्ड कंपोस्टिंग, अ वेरी ओल्ड मेथड टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट। वेस्ट को खत्म करने का सबसे ओल्ड मेथड है। दिस मेथड कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल गार्बेज। इससे क्या होता है, डिस्पोज्ड होने वाला जो गार्बेज है उसकी अमाउंट बहुत ही कम हो जाती है। एंड इट इज चीप एंड सेफ एज वेल। ये क्या है, बहुत ही सस्ता मेथड है और ये क्या है, बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है। आगे देखो, सेफ भी है। कंपोस्टिंग इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द किचन एंड गार्डन वेस्ट इनटू द मैन्यूर। आ रही बात समझ में? इसको खाद में बना देते हैं, खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, और द कंपोस्ट विच इज रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, विच इज रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, इट इज डन
बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या कर दिया हम लोगों ने, कंपोस्ट को कंपोस्ट बनाने के लिए, मैन्यूर बनाने के लिए हम लोगों ने दोनों जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उनको एक जगह पर कलेक्ट कर लिया और उनको अब सड़ने दिया। क्या कर दिया, उनको सड़ने दिया। ठीक है, दिस इज डन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड द फंगस। द फिनिश्ड प्रोडक्ट, लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा obtained after composting is called the humus. Humus is the type of the manure. ये खाद की तरह बिहेव करता है। ये कैसा है कि बायो फर्टिलाइजर का काम करेगा। which looks like the soil, जो किसकी तरह दिखता है, सोइल की तरह दिखता है। it is excellent for growing plants. ये जो प्लांट ग्रो कराते हैं वो छोटे प्लांटलेट्स, उनके अंदर जो खाद डालते हैं उनके लिए बहुत ही सेफ और अच्छा है। it is rich in the carbon and nitrogen. Carbon and nitrogen are two most important elements necessary for the growing plants. ठीक है, humus is useful to us for the following reasons. कैसे देखो, कैसे किन तरीकों से humus useful है। It increases the ability of the soil to hold the water and nutrients. तो यहाँ पर क्या चीज समझ में आई, यहाँ पर थिंग्स क्या है कि the humus will make the soil porous. humus क्या करेगा, सोइल के बीच में, ये सोइल पार्टिकल्स के बीच में क्या करेगा, गैप बनाएगा एंड एयर विल बी फिल्ड ओवर देयर। क्या बोला उसने, इट हेल्प्स टू कीप द इट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स इजीली रुक पाए तो क्या करेगा, ये पोरोसिटी प्रोवाइड करेगा। इट मेक्स द सॉइल पोरस। सोइल पोरस का मतलब क्या होता है, उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में गैप बनाता है, कैविटीज बनाता है। नेक्स्ट, इट इज वेरी हेल्पफुल एज इट हेल्प टू कीप द सोइल वार्म इन विंटर एंड कूल द इन समर। क्या करता है ये ठंड के दिनों में सोइल को गर्म करता है और गर्मी के दिनों में सोइल को ठंडा करता है। सोइल इरोजन इज प्रिवेंटेड बाय द ह्यूमस ऑल्सो। सोइल इरोजन क्या करता है, ह्यूमस से क्या होता है, प्रिवेंट होता है एंड इट कीप्स द सोइल इंटैक्ट। कीप द सोइल इंटैक्ट का इंटेक्शन का मतलब क्या होता है, द कनेक्शन बिटवीन द प्लांट रूट्स द सोइल के साथ में, सोइल पार्टिकल्स के साथ में जो प्लांट की रूट का जो कनेक्शन है दैट शुड बी टाइट। क्यों, क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो द ह्यूमिड जो फर्टिलाइज जो उसकी क्या बोलते हैं उसको अपर लेयर है दैट विल बी रन ऑफ विद द वाटर और उसके अंदर क्या चला जाएगा, सॉइल की मिट्टी का कटाव भी हो गया एंड द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स आल्सो फ्लोज डाउन। ठीक है, फ्लो डाउन चले जाते हैं। ठीक है, द फर्स्ट यहां पर देखो आगे क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग। अब वर्मी का मतलब क्या होता है, वर्म का मतलब क्या होता है, वर्मी एज यू नो वर्मी इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वर्मी एक तरह से हम लोग बोलते हैं अर्थवर्म के फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। वर्मी का मतलब होता है एक कीड़ा, वर्मी को मतलब क्या होता है, कीड़ा की तरह करता है पर बोलते हैं। तो हम लोग बात करें अर्थवर्म की, अर्थवर्म क्या करता है, वर्मी कंपोस्ट, यू मस्ट हैव दैट द अर्थवर्म इज कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं। अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड द रेडवर्म Yersinia foetida is used to convert the biodegradable solid waste into the manure. बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं हम लोग, मैन्यूर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है कि द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन अ प्लेस और अ डंप और द टैंक एंड अर्थवर्म्स आर शुड बी प्लेस्ड देयर। अर्थवर्म को वहां पर छोड़ देते हैं और आफ्टर सम टाइम द अर्थवर्म विल ईट दैट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड प्रोड्यूस द मैन्यूर और बायोडिग्रेडेबल बायो फर्टिलाइजर, एक तरह से खाद बनाएगा उसकी। ठीक है, तो वर्मी कल्चर मीन्स द आर्टिफिशियल रेयरिंग ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ अर्थवर्म। वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी कल्चर का मीनिंग क्या है, वर्मी कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ द अर्थवर्म। वर्मी कंपोस्ट इज द एक्सक्रीटा ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है उसका एक्सक्रीटा, अर्थवर्म जो पोटी करते हैं उस पोटी को बोलते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते थे हम लोग, वर्मी कंपोस्ट, which is rich in humus। उसके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड द मेथड टू प्रिपेयर द कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ द रेड वर्म इज कॉल्ड द वर्मी कंपोस्ट। इस रेड वर्म जो अर्थवर्म है उसको उसकी हेल्प से क्या होता है, जो कंपोस्ट बन रहा है उसकी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग।
अर्थवॉर्म्स ईट प्लांट वेस्ट, प्लांट वेस्ट को क्या करता है, वो ईट करता है, काउडंग को ईट करता है, एंड फार्म यार्ड मटेरियल, जो फार्म के मटेरियल है उनको। दे पास द मटेरियल थ्रू देयर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर से पास आउट करते हैं, खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, एंड इन द प्रोसेस कन्वर्ट इनटू वर्मी कंपोस्ट, किसमें बदल देते हैं, वर्मी कंपोस्ट में। अर्थवॉर्म्स बाय कंज्यूमिंग गार्बेज एंड कन्वर्टिंग इट इनटू वैल्यूएबल मैन्यूर कीप द एनवायरमेंट हेल्थी, और एनवायरमेंट को भी क्या करते हैं, ये हेल्दी रखते हैं, एनवायरमेंट को क्या करते हैं, ये हेल्दी रखते हैं। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। आप लोग यहां तक इसको रीड करेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें आप लोग बनाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।